नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं लिंग मुद्रा। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं हो या पुरुष घर बाहर के उत्तरदायित्वों को निभाने में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। इन हस्त मुद्राओं का उपयोग करके हम अपने शरीर में संचित ऊर्जा का प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और उनसे मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनका नियमित रूप से प्रयोग करने से हम शारीरिक और मानसिक विकारों यानी कि शारीरिक और मानसिक जो भी हमारे शरीर में समस्याएं हैं, मस्तिष्क में जो समस्याएं हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। लिंग मुद्रा हाथ के इशारे के लिए एक संस्कृत शब्द है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुरुषत्व का भी प्रतीक है, इसीलिए इसे ये लिंग मुद्रा कहा गया है। मुद्रा को करने के लिए सर्वप्रथम सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सोफे पर, कुर्सी पर, कहीं भी आराम से बैठकर किया जा सकता है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वे लोग सोफे पर बैठ जाए या कुर्सी पर बैठ जाए या स्टूल पर बैठ जाए। हाँ, ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होना चाहिए। तो इस मुद्रा को करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं बहुत सारे लाभ हमें इस मुद्रा से प्राप्त होते हैं। तो वे लाभ कौन कौन से हैं? यह मुद्रा इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एकाग्रता को बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म तेज कर। और वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा को करने से पाचन तंत्र बहुत तेजी से सुधरता है। इस मुद्रा में शरीर में गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता है। शरीर की इस गर्मी यानी कि ऊर्जा से अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के सामान्य विकार, पुराना नजला, सर्दी, जुकाम, श्वसन क्रिया को ठीक करने की इस मुद्रा में क्षमता है। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से भी यह मुद्रा बचाती है। बलगम के उत्पादन को यह मुद्रा कम करती है और ब्रोंकाइटिस संक्रमण से लड़ती है। डाइजेशन में सुधार करती है। अनावश्यक कैलोरी को घटाकर मोटापा कम करती है, आलस्य दूर करती है। महिलाओं में पीरियड्स संबंधी समस्याओं को भी यह मुद्रा कम करती है। इस मुद्रा को सूर्य मुद्रा के साथ करने से पीरियड्स के फ्लो को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे लाभ हमें इस मुद्रा के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे सावधानी की। तो इस मुद्रा को करने के पूर्व सावधानी हमें यह रखना चाहिए कि जिन्हें एसिडिटी की समस्या है वे लोग इस मुद्रा को ना करें, और जिन्हें पेट में अल्सर हो वे लोग भी इस मुद्रा को ना करें। हालांकि सभी मुद्राएं, इस मुद्रा को छोड़कर सभी मुद्राएं ऐसी मुद्राएं हैं जिन्हें सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। हाँ, बस इस मुद्रा को करने से शरीर में क्योंकि गर्मी बढ़ती है, इसीलिए कहा गया है कि जिन्हें एसिडिटी की समस्या है या अल्सर की समस्या है पेट में, तो वे लोग इस मुद्रा को ना करें। बाकी सभी लोग इस मुद्रा को आसानी से कर सकते हैं और इस मुद्रा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इस मुद्रा को करने की हम सही विधि देखते हैं कि इस मुद्रा को किस तरह से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी उचित आसन में बैठ जाए, क्रॉस लेग करके बैठ जाए, जैसे बैठना हो वैसे बैठ जाए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होना चाहिए। मैं पद्मासन लगा रही हूँ। कोमलता से आंखों को बंद कीजिए और 2-3 लंबी गहरी श्वास। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसा लेंगे और बाएं हाथ का, सबसे पहले बाएं हाथ का अंगूठा हम ऊपर रखेंगे। बाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह से खड़ा रखेंगे ऊपर की ओर और दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ लेंगे और अंगूठा और तर्जनी, दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ का अंगूठा और तर्जनी को हमें इस प्रकार रखना है कि ये जलहरी का रूप ग्रहण कर ले। ये देखिए इस तरह से ये तर्जनी उंगली और अंगूठा दोनों को इस तरह से मिलाएंगे
कि ये जलहरी का रूप धारण करे। शिवलिंग सभी ने देखा होगा, शिवलिंग बिल्कुल सीधा और नीचे जलहरी, इस तरह से हमें लेना है। और इसको हम इस तरह से हाथों की स्थिति, कोहनियाँ हमारी ऐसी रहेंगी तनी हुई। यह हमारी लिंग मुद्रा बनी। आंखों को कोमलता से बंद रखें और इस मुद्रा को कम से कम 30 से 35 मिनट करें। लगातार 30 से 35 मिनट आप नहीं बैठ सकते, नहीं कर सकते, तो दिन में 2 बार 3 बार में इस मुद्रा को कर सकते हैं। 10-10 मिनट दे दीजिए, 10 से 12 मिनट, और इस मुद्रा को कीजिए। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। कोशिश कीजिए कि विचार ज़्यादा ना आए, विचारों पर हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना है इस मुद्रा पर, शिवलिंग पर। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हाथों की स्थिति को बदलेंगे। अभी हमारा बाएं हाथ का यानी उल्टे हाथ का अंगूठा ऊपर था, अब दाएं हाथ का अंगूठा सीधा होगा। इस तरह से उंगलियों की स्थिति को बदल लीजिए। अब दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर और बाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी से हम जलहरी बनाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह, और इस तरह। फिर से आंखें बंद, कोमलता से, पूरा ध्यान शिवलिंग पर, पूरा ध्यान हमें इस मुद्रा पर लगाना है। बिल्कुल शांत अवस्था में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। तो इस मुद्रा से हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्हें ये समस्या नहीं है वे लोग इस समस्या से, इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए यह मुद्रा अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत लाभदायक है। तो इस मुद्रा को कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।